हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ अगर आपने टेंसेस सीखे हैं, मॉडल वर्ब सीखे, यानी इंग्लिश के जितने भी आपने बेसिक टॉपिक सीखे हैं, अगर उनमें आप अगर इन सेंटेंसेस इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर जानते हैं। पहला स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब होता है के मामले में। जैसे एग्जाम्पल, वह बोलने के मामले में बहुत ही आत्मविश्वासी है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। वह खाना बनाने के मामले में बहुत ही होशियार है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड। अब एक सेंटेंस आप कमेंट में बनाइए कि मैं पढ़ने के मामले में बहुत अच्छा हूँ। दूसरा स्ट्रक्चर है एक्चुअली द थिंग इज़। इसका मतलब होता है वो क्या है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वो क्या है ना, वो मेरा भाई है। एक्चुअली द थिंग इज़ ही इज़ माई ब्रदर। वो क्या है ना, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ इसलिए मैं एक्सरसाइज कर पाता हूँ। एक्चुअली द थिंग इज़ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स द रीजन आई एम एबल टू एक्सरसाइज। अगला स्ट्रक्चर है द वे। इसका मतलब होता है जिस तरह से। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस तरह वह बोलती है, द वे शी स्पीक्स। जिस तरह वह बात करती है, द वे शी टॉक्स। जिस तरह वह लोगों के साथ बातचीत करती है, द वे शी कम्युनिकेट्स विथ पीपल। अगला स्ट्रक्चर है रादर। इसका मतलब होता है उल्टा या फिर बल्कि। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उल्टा उसने मेरा साथ दिया, ही रादर सपोर्टेड मी। उल्टा उसने मेरी मदद की, ही रादर हेल्प मी। अगला स्ट्रक्चर है लेट्स से दैट। इसका मतलब होता है चलो मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चलो मान लेते हैं तुमने मेहनत की है लेकिन कोई फायदा नहीं है। लेट्स से दैट यू हैव वर्कड हार्ड बट देर इज नो एडवांटेज। चलो मान लेते हैं तुम पैसे नहीं कमाते हो लेकिन तुम अपनी फैमिली को परेशान क्यों करते हो। लेट्स से दैट यू डोंट अर्न मनी बट वाई डू यू बोदर योर फैमिली। अब जाते जाते एक सेंटेंस आप बनाकर जाइए कि चलो मान लेते हैं तुमने उस घर में चोरी की लेकिन तुम्हारा क्या फायदा हुआ।